नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं मनोज। पूरे दरभंगा में एक बात की चर्चा विगत एक सप्ताह से थी कि आखिर दरभंगा के स्वास्थ्य के मंदिर में कहां से शराब आया। हालांकि ये भी चर्चा थी कि पुलिस अगर वहां एग्रेसिव नहीं होती तो वो भी बरामद नहीं होता, क्योंकि वहां पहले से ही चला है। दरभंगा एसएसपी बाबूराम हमारे साथ जो लगातार इस पर मॉनिटरिंग कर रहे थे, ये कैसे पता लगा? ये हम लोगों को गुप्तचर से सूचना मिली थी कि यहाँ शराब लेके आने वाले लोग हैं। जैसे ही वो लोग शराब लेके आए, शराब रखी थी उतार के, और तभी पुलिस टीम वहाँ पहुँची। जो उतारने वाले जो थे लोगों को गिरफ्तार किया गया वहाँ पर। गाड़ी जब्त हुई, शराब जब्त हुई। उसके बाद उनके मोबाइल मिले हैं। मोबाइल के CDR का अध्ययन किया जा रहा है। उसमें से काफ़ी लिंक मिले हैं इन लोगों के, जितने लोग गिरफ्तार हुए हैं इनके आपस में बातचीत के तो साक्ष्य हैं ही। इसके अलावा कुछ और भी साक्ष्य मिले हैं जिन पर काम किया जा रहा है। एक बात की चर्चा है कि खासकर सहायक बेता थाना, ठीक थाना के सामने ये घटना घट जाती है, और लोग में ये है कि अगर इस तरह होगा थाना के आमने सामने तो फिर इस पर क्या आपने जांच भी दिए थे क्या? इस पर SDPO को निर्देश दिया गया था कि 2 दिन के अंदर थाना की भूमिका की जांच करके रिपोर्ट दें, तो उनकी रिपोर्ट नहीं मिली अभी तक। लेकिन इस बीच में मैंने समीक्षा की पूरे केस के अनुसंधान की। उसमें अनुसंधान में भी कुछ कमियां पाई गई थी। तो इन दोनों ही आरोप में कि थाना के इतने नज़दीक शराब मिली है और फिर जो त्वरित अनुसंधान होना था उसमें भी लापरवाही थी, इसको लेके OP प्रभारी को निलंबित कर दिया गया। खैर, ये एक बड़ी घटना है, क्योंकि इससे और भी जो लिंक हैं शराब माफियाओं के, शराब कारोबारी के, उसको पता लग सकता है, जिसे रडार पर रखा गया, ये भी कहा गया। लेकिन एक बात है कि आखिर इसके पीछे कौन कौन लोग हैं वैसे माफिया जो जिनका, क्योंकि DMCH में इससे पहले वहाँ के सभी लोगों का कहना, डॉक्टर का भी यहाँ ये काम होता रहा पहले से। जैसा मैंने बताया है कि अनुसंधान में काफ़ी महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं। इनके मोबाइल नंबरों से भी कुछ और नंबर मिले हैं, उन पर काम किया जा रहा है। तो उनका भी सार्वजनिक करना ठीक नहीं रहेगा, लेकिन बहुत जल्दी उन लोगों पर भी कार्रवाई होगी। दरभंगा DMCH प्रचार ने कहा था कि ये जो है सो ट्रक अचानक मोड़ दिया, पुलिस की गाड़ी देखी होगी तो वो अचानक मोड़ दिया, वहाँ कोई ऐसा रखा नहीं जाता है। उन्होंने इस तरह का बयान भी दिया है पहले के हिसाब से, तो क्या लगता है? अभी तक जो जांच में जो तथ्य सामने आए हैं, जो सबूत हमारे पास में हैं, उससे स्पष्ट है कि शराब यहीं हॉस्टल के लिए ही लाई गई थी। अचानक से यहाँ गाड़ी नहीं मोड़ी गई है, बल्कि वो प्लान यहाँ के लिए था और उसकी इनकी तैयारी थी। इनके मोबाइल के डिटेल से भी ये बात स्पष्ट है, और भी साक्ष्य हैं हमारे पास। खासकर जब से जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो हुआ है कि किसी भी तरह शराब माफिया, शराब कारोबार, आपने कई कार्रवाई भी की है, उसके बाद जो आप और उसकी इनकी तैयारी थी। इनके मोबाइल के डिटेल से भी ये बात स्पष्ट है, और भी साक्ष्य हैं हमारे पास। खासकर जब से जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो हुआ है कि किसी भी तरह शराब माफिया, शराब कारोबार, आपने कई कार्रवाई भी की है, उसके बाद जो आप समीक्षा एनालिसिस कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है, क्या स्थिति है? अभी तो शराब माफिया के विरुद्ध लगातार अभियान चलाया जा रहा है। पिछले 2 महीने में जो बरामदगी है और जो गिरफ्तारियां हैं उसमें बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है। इसके अलावा पटना में मद्य निषेध कॉल सेंटर है, वहाँ पर कोई भी व्यक्ति अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। तो वहाँ से जो शिकायतें प्राप्त होती थी उसमें पहले उपलब्धि की दर काफ़ी कम थी, लेकिन इधर पिछले 1 महीने में इसमें भी काफ़ी लगभग डबल हो गई है उपलब्धि की दर। तो शराब माफिया के विरुद्ध लगातार अभियान चलाया जा रहा है। जो लोग बेल पे छूट के आके दोबारा इस काम में लगे हैं, ऐसे लोगों को भी चिन्हित किया गया है, उनकी भी बेल खारिज कराई जा रही है। इसके अलावा इस चीज़ को भी मॉनिटर किया जा रहा है कि जो केस दर्ज होते हैं उसमें अभियुक्त की क्रिमिनल हिस्ट्री भी अनिवार्य रूप से लिखी जाए, ताकि उसको बेल आसानी से न मिल सके। लेकिन एक सवाल ये भी महत्वपूर्ण अब पूछ रहा है कि आखिर कुछ ऐसे लोग हैं जिनका इस बात की चर्चा थी कि रिवॉल्वर रखते हैं जो कम उम्र के युवा हैं, उन पर इस बात को लेकर, और इस पर भी कार्य हो रहा था पुलिस के अंदर में, गुंडापंजी के साथ ये भी हो रहा था कि कहाँ इसमें गिरफ्तारियां भी हुई हैं। जैसे अभी 3-4 दिन पहले बिरौल में 5 से 6 लोग गिरफ्तार हुए हैं, उनके पास में हथियार बरामद हुआ है। उनका भी मूवमेंट जो है, सूचना यही थी कि शराब माफिया को मदद करने के लिए रोड पर रहते हैं। तो ऐसी गिरफ्तारियां होती रहती हैं और शराब माफिया के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। तो हम बता दें लगातार शराब को लेकर के, क्योंकि यही एक ऐसा संसाधन है जिससे पुलिस हथियार के साथ अपराधों तक पहुंच पाती है और इससे अपराध भी रुकते हैं। उनके में क्या समीक्षा करेंगे? तो अभी इस शराबबंदी को लेके और अपराध नियंत्रण को लेके जो कार्रवाई की जा रही है उसकी हम लोग डेली समीक्षा कर रहे हैं। डेली VC होती है। पूरे जिला में 5 एंटी लिकर टास्क फोर्स टीमों का गठन किया गया है। इसके अलावा 4 वज्र टीमों का गठन किया गया है।
एंटी लिकर टास्क फोर्स का काम है अपने अंचल के थाना क्षेत्रों में शराब माफिया के विरुद्ध कार्रवाई करना। जो वज्रा की 4 टीमें हैं उनका काम है अपने अपने क्षेत्र में ऐसे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई करना जो कांडों में फरार चल रहे हैं, जो सीरियस हेड वाले जो कांड है, हमारे मर्डर है, बलात्कार है, लूट डकैती है, पुलिस पे हमले के कांड है, इन कांडों में गिरफ्तारी के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। तो डेली समीक्षा करके डेली निर्देश भी दिए जा रहे हैं और जहाँ कहीं लापरवाही सामने आती है ऐसे पदाधिकारियों के विरुद्ध भी कार्रवाई की जा रही है। एक अंतिम सवाल कि आपने एक बार प्रयास किया था कि जो मेडिकल रिपोर्ट है वो समय पर आ जाए, इसके लिए आपने अधीक्षक से पहले कई बार बात की थी। अब जो नए अधीक्षक हैं उन्होंने कार्रवाई की है, रिकॉर्ड रूम से 2 को वहाँ से हटा दिया है। उन्होंने एक मामले में भी पाया है कि रिकॉर्ड रूम में जो इंजरी रिपोर्ट है उसमें गड़बड़ी होती है। आपने कुछ इस पर आपके निगाह में आया इस तरह की बात? ये मामला हर महीने डीएलएमसी की बैठक में डिस्कस होता है। तो पहले जितनी पेंडेंसी थी अब उतनी नहीं है, इसमें काफ़ी सुधार हुआ है और जो थोड़ी बहुत पेंडेंसी है उसको सरकार ने भी उच्च स्तर से भी निर्देश आया हुआ है कि सभी जो चिकित्सक हैं जिला में वो सिविल सर्जन के अंडर में हो या डीएमसीएच के अंडर में हैं, उन सभी को विशेष निर्देश है कि इंजरी रिपोर्ट समय पर दें। तो पहले के मुकाबले इसमें काफ़ी सुधार हुआ है। तो धन्यवाद। हम बता दें कि दरभंगा में अपराध नियंत्रण और शराब माफियाओं के प्रति कार्रवाई, चौकीदारों पर भी कार्रवाई की गई है। अभी पिछले चौकीदारों का उनको हम लोगों ने विशेष टास्क दिया हुआ था, इस पर लगातार हम लोग फोकस किए हुए थे कि चौकीदार शराब माफिया की सूची थाना को उपलब्ध कराएं। जहां कहीं भी शराब की बिक्री होती है या बनाने का काम होता है ऐसी सूचना थानेदार को उपलब्ध कराना चौकीदार को इसकी जिम्मेदारी दी गई थी। इसमें कुछ चौकीदारों ने लापरवाही की है तो ऐसे चौकीदारों पर कार्रवाई हुई है। इसमें हम लोगों ने अभी तक 14 चौकीदारों को निलंबित किया है, इसमें 4 बर्खास्त हो गए हैं, 4 को मेजर पनिशमेंट मिली है। इसके अलावा बाकी लोगों की विभागीय जांच भी प्रक्रिया अंतर्गत है, जल्दी इन पर भी निर्णय लिया जाएगा। तो धन्यवाद। हर अपडेट हम आपको दिखाते रहेंगे, देखते रहिए बिहार मिशन। धन्यवाद।